सरकार शेख शाह अली शाह शाह सरकारों के बारगाह में अभी मौजूद हैं। हमारी इस मस्जिद के इमाम साहब हमारे आगे मौजूद हैं। हम इनके ज़रिए से शेख शाह अली शाह शाह सरकार की जो वाक़या है, सीरत है, इनके ज़ुबान से हम सुनेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम ज़ायरीन के लिए मेरा ये मैसेज है। हज़रत शेख शाह अली शाह शाह बाबा बगदाद से तशरीफ़ लाए हैं। करीब 400 साल हो गए और शेख शाह अली शाह शाह तशरीफ़ लाकर आधुनिकी शाही जामा मस्जिद की बुनियाद रखे हैं और आपके हाथों पर वो मस्जिद तामीर हुई है। शेख शाह अली शाह शाह बगदाद से आते वक्त रास्ते में छिल्ले करते आए हैं। एक वज़ू से 40 दिन का छिल्ला करते थे और आखिर उम्र में एक वज़ू से 1 साल का छिल्ला किए हैं। दिन तमाम नमाज़ें अदा करते, नवाफिल अदा करते, तिलावत कुरान करते और सारी रात ज़िक्र इलाही में बैठते थे। शेख शाह अली शाह शाह बगदाद से गौसे पाक के हुक्म से गौसे पाक की खिलाफत लेकर आए हैं और गौसे पाक को अल्लाह का हुक्म हुआ है कि कौन से वली को किधर भेजना। तो गौसे पाक जो है बहुत सारे औलिया इकराम को, हिंदुस्तान को, ईरान को और जो है दुनिया के कोने कोने को गौसे पाक भेजे हैं। इसी तरह शेख शाह 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 को भेजे हैं। लोग कहते हैं शेख शाह 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 भाई भाई हैं। ये भाई भाई नहीं हैं बल्कि बाप बेटे हैं। गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला के दरबार के मुतवल्ली थे शाह शाह वली और फ़तेहपुर सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के बेटे सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, शेख शाह वली का नाम। 4 साल की उम्र में बगदाद में छोड़ दिए हैं। गौसे पाक ने शाह शाह वली से फरमाया कि देखो इस बच्चे को परवरिश करके हाफिज़ आलिम बना के तुम हिंदुस्तान में LRT को लेकर जाओ। तो गौसे पाक के हुक्म से शेख शाह वली रहमतुल्लाह अलैह को मुतबन्ना यानी पालकड़े बेटे बना लेकर LRT को बुला लेकर आए हैं। इसी मस्जिद में शेख शाह वली रहमतुल्लाह अलैह को खिलाफत दी गई है। और यहाँ जिस वक्त आए तो ये सारे पहाड़ों में 12,000 जिन थे। यहाँ एक सामरी जादूगर था। सामरी जादूगर वो लोगों के खून से जिन्नों को जो है जिन्नों की भूख मिटाया करता था। हामिला औरतों को, बच्चों को, मर्दों को, बूढ़ों को कत्ल करके वो जिन्नातों की परवरिश किया करता था। लोगों को बुत परस्ती के लिए मजबूर करता था, बुत परस्ती कराता था। शेख शाह अली शाह शाह तशरीफ़ लाकर सारे जिन्नातों को कत्ल कर दिए। 7-8 हज़ार जिन्नातों को कत्ल कर दिए। बाकी जन्नात इस्लाम कबूल कर लेके शेख शाह 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 के खिदमत में हैं। क़यामत तक वो खिदमत में रहेंगे। और जादूगर को कत्ल कर दिए हैं और यहाँ इस्लाम को ज़िंदा कर दिए हैं। यहाँ लोगों को कुरान की तालीम दिए हैं, नमाज की तालीम दिए हैं, शरीयत की तालीम दिए हैं। शरीयत, तरीक़त, मारिफत, हकीकत ये सब सिखाए हैं। और शेख शाह अली शाह शाह यहाँ पर पर्दा हो गए हैं। करीब 400 साल हो गए। तो शेख शाह 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 पर्दा होने के बाद हर साल इनका संदल उर्स चल रहा है। पहले शेख शाह के फातिहा होते हैं, उसके बाद शाह शाह के फातिहा होते हैं। पहले शेख शाह को संदल चढ़ता है, बाद में शाह शाह को संदल चढ़ता है। पहले चादर शेख शाह को चढ़ती है, बाद में शाह शाह की चढ़ती है। इस दरगाह का फैज़ ये है, जितने लोग असर वाले हैं, असरात वाले, जिन का असर वाले, जादू का असर वाले और जो है परियों के असर वाले, सब यहाँ आकर शिफा होकर जाते हैं। लोग रोते हुए आते हैं, हंसते हुए इस दरबार से जाते हैं। हज़ारों लाखों लोगों को इस दरबार से फैज़ मिला है। यही नहीं बल्कि जिन लोगों को औलाद नहीं, इनकी दुआ से औलाद मिली है। और जिनको रोज़गारी नहीं, इनके दर से जो है नौकरियां, कारोबार मिले हैं। जिनको मकान नहीं है, उनको मकान मिला है। इस दरबार से बहुत लोग हज को भी गए हैं और मक्का मदीने को भी जाकर आए हैं। एक वाक़या है, अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट के एक हाजी साहब हज को गए थे। हज में शेख शाह अली शाह शाह मिले हैं।
हज में मिले। पूछे कि तुम कहाँ रहते हजरत, हम तुमसे मिलने आएंगे। तो बोले तो यल्लार्ती में रहेंगे, यल्लार्ती में मुलाकात होगी कहे। तो वो अनंतपुर आने के बाद यल्लार्ती को आए। यहाँ शक्शावली शाशावली कहाँ है, लोगों से पूछे। लोग बोले यहाँ मज़ारात हैं, शक्शावली शाशावली नहीं। तो हजरत कहने लगे हैं कि हम मक्के में मदीने में मिले हैं। तो कहने लगे कि देखो 400 साल हो गए उनके पर्दा होने के बाद। तो हजरत बहुत अफसोस करने लगे, रोने लगे। ये बुजुर्गान दीन मेरे को हज में मिले हैं, मदीने में मिले हैं कहकर वो जो है ज़ार ख़तार रोकर उनकी ज़ियारत कर लेके गए। इसी तरह एक औरत को 20 साल से पेट में दर्द था नंदियाल में। तो उसके घर पे 2 फ़कीर गए, जाकर कहने लगे कि अरे अम्मा जान तुमको 20 साल से पेट में दर्द है। तो कहने लगे हाँ मैं बहुत सारे इलाज करवाई हूँ लेकिन मुझे शिफा नहीं मिली है। वो कहने लगे कि देखो तुम हमारे दरबार को आओ तो तुमको यह दर्द चले जाएगा। वो नंदियाल से यहाँ आ गई। आने के बाद आकर लोगों को पूछी यहाँ शक्शावली शाशावली फ़कीर कहाँ है। बोले कोई फ़कीर नहीं है, यहाँ तो वली अल्लाह की दरगाह है। तो कहने लगी मैं मेरे घर को आकर वो बुलाए हैं तो यहाँ ज़ियारत कर लेके जाओ। बोले लोग ये दरबार से वो दरबार और वो दरबार से ये दरबार फिरने लगी तो उसके पेट में दर्द हमेशा के लिए ख़त्म हो गया, हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों कई लोगों को घर से बुलाकर लाकर यहाँ इलाज करे हैं। बहुत सारे लोग जो है भटक जाते थे रास्ते में बंडियाँ लेकर, वो लोगों को मुजावरन की शक्ल में उनको दरबार को बुलाकर लाते थे। और एक वाक़या आज से 50 साल पहले का वाक़या है। एक शेर एक बाघ ये दरबार में आते थे। शक्शावली के दरबार में बाघ कचरा झाड़ता था धुन से, शाशावली के दरबार में शेर कचरा झाड़ता था। तो एक आदमी गाँव वाला जो है ये बोला कि ये सब झूठ है, मुसलमान उनकी शान बढ़ाने के लिए दरगाह की तारीफ़ करने के लिए ऐसे कह रहे हैं कहकर वो शाशावली के दरगाह में जाकर बैठा। तो ठीक जो है 4 बजे रात को एक शेर आया। वो शेर को देखकर झाड़ चढ़ा, झाड़ चढ़कर वो शेर गुर्राने लगा तो खून छन के नीचे गिर के मर गया। तो वो शेर गायब हो गया। उसके बाद दरगाह के मुजावर को ये बसारत दिए मेरे दरबार में एक आशिक मर गया है, मुझे देखने के लिए आया है, इसको मेरे बाजू में दफन कर दो। तो शाशावली के दरबार में शाशावली के बाजू में उसको दफन कर दिए हैं। उसकी खबर आज भी है। ये सिर्फ 50 साल पहले का वाक़या। ये बुजुर्गान दीन बहुत बड़ी शान वाले हैं। इनको मक्के मदीने से दौलत मिली है। गौसे पाक के पास से इनको खिलाफत और नियामत और मेरास मिली है। और ये बुजुर्गान दीन क़यामत तक आने वालों को फैज़ देते रहेंगे। एक और सवाल है कि लोगों का कहना और हमारे सुनने में आया है कि शाशावली सरकार शक्शावली सरकार से भी बड़े हैं। हाँ। यानी बाप का नाता रखते हुए, पीर का नाता रखते हुए हम लोगों से सुने हैं। तो कहने लगे कि पहले शक्शावली सरकार के बारगाह से हाजिरी दे के फातिहा दे के बाद हमारे दरबार पे आने का हुक्म हुआ है। तो इसका क्या वाक़या है? इसके 2 वाक़यात हैं। इसके वाक़यात ये हैं, शाशावली सरकार शक्शावली को खिलाफत देना चाहे तो आपने फरमाया कि बेटे जाओ सामने जो शिफा बोली है उसमें वसूल करके आओ। उस बौली में शाशावली वज़ू करते इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ते थे। शेख शाहवली रहमतुल्लाह अलैह, उनका असल नाम है शेख अहमद बिन सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत जवान थे। आप जो है गसुल करने के लिए गए, जाकर जो है पेट को चाक करके अंतड़ियाँ भोटियाँ जो है धोने लगे। जिस वक्त पेट को चाक करे गाँव वाला आदमी एक देख कर शाशावली रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद में बैठे थे, आकर सुनाया है शाशावली तुम्हारा बेटा मर गया है। कहने लगे क्यों, किसने मारा है? जाओ जाकर देखो, खूनाखून हो गया है। तो शाशावली सरकार रहमतुल्लाह अलैह वहाँ पर गए तो आप अंतड़ियाँ बोटियाँ धो रहे हैं, कलीजी धो रहे हैं। सरकार ने फरमाया तो ये क्या कर रहे हो? तो शेख शाहवली जवाब देते हैं आप मुझे अल्लाह की खिलाफत अता कर रहे हैं, विलायत अता कर रही, नियामत अता कर रही, इल्म लदुन्नी अता कर रही। तो मैं सिर्फ बाहर से पाक होना नहीं चाहा बल्कि अंदर से भी पाक होना चाहा। इसलिए मैं अपने पेट को चाक करके सब कुछ जो है क्लीन कर रहा हूँ, पाक कर रहा हूँ।
शाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह खुश होकर और उनके अंदर बोटियाँ अंदर डालकर पेट को जो है फिर से हाथ फेर दिए तो फिर से मामूल हो गया और मस्जिद में लाकर खिलाफत दिए। देने के बाद कहने लगे कि तुम जो है ऐसी करामत बताए, मैं खुद हैरान हो गया। इसलिए पहले तुम्हारे फातिहा बाद में मेरे फातिहा, पहले तुम्हारा संदल बाद में मेरा संदल। ये एक वाक़या है। और दूसरा वाक़या ये है, हज़रत शाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह के सीधे पैर को एक फोड़ा था, वो फोड़े से हमेशा पीप खून निकलता था। एक मरतबा एक कटोरा लेकर उसमें सारा पीप खून निकाल कर जो है शेख शाह वली को दिए। ऐ शेख शाह वली, इस खून को ऐसी जगह में फेंको कि जहाँ किसी का कदम ना पड़े। तो शेख शाह वली रहमतुल्लाह अलैह वो खून का कटोरा लेकर पहाड़ों में फिरने लगे। तो ये सोचे कि लकड़ियों को आने वाले, बकरियां चराने वाले लोग आएंगे, इस खून पर क़दम रखेंगे, ये पाक खून है, नूरानी खून है, मेरे बाप का, मुर्शिद का खून है कहकर आप एक जगह पर बैठे और उसको पी लिए। पी लेने के बाद में फिर अपने बाप के पास यानी अपने मुर्शिद के पास आए। मुर्शिद पूछे कि शेख शाह वली कहाँ डाल कर आए हो? कहने लगे कि ऐसी जगह पर डाल दिया हूँ जहाँ क़यामत तक कोई कदम नहीं रखेगा। शेख शाह वली के पेट के ऊपर कौन कदम रखेगा? क़यामत तक कोई भी कदम नहीं रखेगा। तो हज़रत मुस्कुरा कर कहने लगे, मैं समझ गया हूँ, मेरा खून तेरे अंदर जज्ब हो गया है, तूने पी लिया है, तुझे पता है मैंने उसमें क्या रखा है? आपने फरमाया मुझे पता नहीं, मैं सिर्फ बेअदबी से बचाना चाहता। तो आपने फरमाया उसके अंदर इल्म लदुन्नी, इल्म मारिफत और मेरी सारी करामत विलायत रख दिया हूँ। मेरे इम्तिहान में तुम कामयाब हो गए, इसलिए पहले तुम्हारे फातिहा बाद में मेरे फातिहा, पहले तुम्हारा संदल बाद में मेरा संदल। क़यामत तक कोई भी जो है पहले मेरे फातिहा नहीं दिलाएगा, तुम्हारे बाद में नहीं दिलाएगा। ये सिलसिला क़यामत तक जारी रहेगा। ये है इसका मतलब। हाँ, हज़रत दूधपीर रहमतुल्लाह अलैह इस बारगाह में झाड़ू कशी करते थे, मज़ारों को रोज़ाना धोया करते थे। 20 साल आपने खिदमत किया तो शेख शाह शाह वली उनको विलायत अता कर दिए और ये फरमाए कि तुम पहाड़ पर रह जाओ। तो हज़रत जो है पहाड़ पर चले गए, वहीं दफन हो गए। तो वो दूधपीर रहमतुल्लाह अलैह भी सच्चे वली, जिंदा वली है। अब ये है, झंडा कट्टा तो हर जगह रहता है। उसके बाद शेख शाह वली के आसपास में बीओं के मज़ारात हैं और दूसरे मज़ारात भी हैं। ये सब शेख शाह वली के खादिम हैं, खिदमत करने वाले, और खिदमत करके शेख शाह वली से नियामत पाए हैं। शेख शाह वली अपने पास में दफना लिए। ये भी अल्लाह वाले हैं, शेख शाह वली की मुरीदीन हैं। जी हाँ, यही वाक़या है अल्लाह की शरीफ का जो मुझे मालूम है वो आप तक पहुंचा रहा हूँ। आप भी मेरे लिए दुआ कीजिए। और मैं ख़ुद भी इस दरबार से फैज़ पाया। 30 साल पहले बहुत बड़ा जादूगर मेरे ऊपर जादू कर दिया था। मेरे 2 आँख चले गए थे, जिस्म में पूरे आंवले पड़ के खून पीप निकल रहा था। डॉक्टरों के पास 2-3 लाख रुपए खर्च हुए, लेकिन किसी के पास इलाज नहीं हुआ। मेरे घर के पीर गौस पाक मुझे बशारत दी है, तू अल्लाह की चला जा, मेरे बच्चे हैं, वहाँ तुझे फैज़ मिलेगा। तो गौस पाक के हुक्म से नंदयाल से मैं यहाँ आया। यहाँ आने के बाद शेख शाह वली बोले, तुझे गौस पाक भेजे हैं, तेरे आँखों में रोशनी भी आएगी और तेरी बीमारी बला भी जाएगी। तो शेख शाह वली की दुआ से मेरी सारी बला हट गई, सारा जादू निकाल दिए और मेरे आँखों में रोशनी भी आ गई। और सरकार मुझे बशारत दी है, तू मेरी मस्जिद में इमामत करेगा, मेरी मस्जिद में इमामत करेगा। तब तकरीबन 19 साल हो गए मैं इस मस्जिद में इमाम बना हूँ। यह अल्लाह का फजल है, मेरे बुजुर्गान दीन का फैज़ है। साद खुली शेख बुरहान अल्लाह वली, ये बुजुर्गान दीन, इन बुजुर्गान दीन से 50 साल पहले आए हैं। ये भी बाहर के बगदाद से, ईरान से, इराक से आए हैं। ये बहुत बड़े कामिल औलिया इकराम हैं, बहुत बड़े कामिल हैं और इनके दरबार में हर बला दूर होती है। सादक अली शेख बुरहान अल्लाह वली, शेख शाह वली दूधपीर, ये क़यामत तक लोगों को फैज़ देते रहेंगे। यही अल्लाह की शरीफ का
जो है फैज़ान है। बुजुर्गान दीन से अक़ीदा रखिए। बुजुर्गान दीन अल्लाह के बिछड़े हुए बंदों को अल्लाह से मिलाते हैं, यहाँ भी वहाँ भी काम आते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है जो लोग सुन रहे हैं, अल्लाह ताला बुजुर्गान दीन पर उनका भी अक़ीदा बनाए और हमारा भी अक़ीदा बनाए। बुजुर्गान दीन के ज़रिए से अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फ़रमाए। व आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।